लग गई आग, लग गई आग मेरे घर में तो बचा क्या है। लग गई आग मेरे घर में तो बचा क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर यारो, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर यारो, वरना हाथों की लकीरों में रखा क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपदा को अवसर में कैसे बदलें। आपदा को अवसर में बदलने के विषय में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों, इसकी सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको अकबर बीरबल की। एक बार 6 महीने बाद अकबर के खजाना खाली हो गया। अकबर खजाना खाली हो गया। अकबर ने कहा कैसे करें, पूरा करें, इसको पूरा करना है। लोगों ने कहा बीरबल बुलाइए, चूँकि बुद्धि तो वही लगाते हैं। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने कहा ठीक है सर, एक व्यापारी को बुला लेते हैं। व्यापारी को बुला लिया उन्होंने। व्यापारी से कहा खजाना खाली हो गया, खजाना भरो। तो उसने कहा ठीक है हुजूर, ले जाइए। उसने अपना खजाना खोल दिया, अपना व्यापार का जो कुछ रखा था उसको खोल दिया। वहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, मणियाँ, रुपए, पैसे सब रखे थे। बादशाह ने सारा उठवा लिया, लेकिन उससे पूछा तुमने इसे हासिल कैसे किया, बनाया कैसे इसको। उसने कहा हुजूर आपसे ही बनाया हुआ है। आपके अधिकारी जाते थे टैक्स भरवाने के लिए, कुछ इधर उधर करते थे, कुछ मिल लेते देते थे, कुछ ले दे करके, कुछ काम करके, व्यापार करके मैं इसको बढ़ाता गया, मेरा इतना बढ़ गया। तो उन्होंने कहा इसने तो टैक्स की चोरी करी है, इसको हटाओ यहाँ से, इसका व्यापार नहीं करना ना, इसको लगा दो। सज़ा दे दी उसको। सज़ा क्या दे दिया कि घोड़ों की लीद हटाओ। अब उसको घोड़ों की लीद उठाने के लिए सज़ा दे दी उसको बादशाह ने। उसने कहा ठीक है हुजूर, आपकी मर्जी। घोड़ों की लीद उठाने लग गया। घोड़ों की लीद उठाते उठाते 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद बादशाह अकबर का खजाना फिर खाली हो गया। तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो बीरबल ने कहा उसी व्यापारी को दोबारा बुलाओ। कहते हैं अब वो क्या करेगा, अब तो लीद उठा रहा, लीद उठा के क्या करेगा। उसने कहा ठीक है बुलाओ तो देखते हैं। तो जब बुलाया गया उसको, उससे कहा भाई खजाना खाली हो गया तो क्या भर सकता है इसको। उसने कहा हुजूर बिल्कुल भर सकता हूँ, आप इससे ज़्यादा ले लीजिए पहले से। उन्होंने कहा अरे, तो उन्होंने देखा फिर उससे पहले से ज़्यादा उसने दे दिया। उन्होंने कहा लेकिन तुमने इतना लिया कहाँ से, बनाया कैसे इतना। उसने कहा हुजूर आपके अधिकारियों से ही बनाया है। आपके अधिकारी सारे करप्ट हैं, रिश्वतखोर हैं, चोर हैं, उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मैंने उनको सबको सुना दिया कि तुम लोग मुझे इतना दो, नहीं दोगे तो मैं बादशाह को तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और तुम सब निकाले जाओगे, मारे जाओगे। तो उन्होंने साके उठा उठा के मुझे ला के देते रहे बराबर, मेरा बढ़ता गया। उन्होंने कहा ये तो करता रहा, ऐसे ही करता रहा, इसको हटाओ, यहाँ से भी हटाओ, इसको वहाँ से भी हटा दिया। उसको समुद्र किनारे भेज दिया, तो समुद्र की जहाज़ों को गिनती करेगा। दूसरी सज़ा हो गई, तीसरी हो गई, उसको समुद्र किनारे गिनती करेगा जहाज़ों की। वो समुद्र के किनारे जहाज़ों की गिनती करने चला गया। और 6 महीने बाद बादशाह खजाना दोबारा से खाली हो गया। उन्होंने कहा अब क्या करें, अब कैसे खजाना भरा जाएगा, कहीं और कुछ करना पड़ेगा। बीरबल ने कहा हुजूर उसी व्यापारी को दोबारा बुलाइए। उन्होंने कहा अब क्या करेगा, वो जहाज़ों की गिनती कर रहा है, क्या दे देगा वो। बादशाह बीरबल ने कहा नहीं हुजूर बुलाइए, देखते हैं। जब उसको दोबारा बुलाया गया तो उससे कहा कि क्या तुम खजाना दोबारा भर सकते हो। उसने कहा डबल ले लीजिए हुजूर, डबल ले लीजिए, कहाँ से दे देगा। तो देखा उसके पास, फिर वास्तव में उसके पास बहुत था, उसने दे दिया। तो बीरबल ने पूछा, अकबर बादशाह ने पूछा तुमने अब यहाँ से पानी के नीचे से जहाज़ गिनती करते करते पानी किनारे से कैसे बना लिया। उसने कहा हुजूर जो आपके जहाज़ आते हैं वो सब स्मगलिंग करते हैं, तस्करी करते हैं, इधर उधर का माल लाते हैं, ले जाते हैं, उसमें कम ज़्यादा रेट में बेचते रहते हैं, उसी में घपलेबाजी करते रहते हैं। मैंने उनको कह दिया कि तुम मुझे इतना दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी शिकायत बादशाह से होगी, तुम्हारी जहाज़ बंद कर दी जाएगी, ले नहीं जा पाओगे। वो तो मुझे बहुत सारा देते रहे, बहुत सारे देते रहे, इससे इतना बन गया। तो बादशाह को खजाना तो भर गया। लेकिन दोस्तों मेन ये है तात्पर्य कहानी का कि जब आपके अंदर क्षमता हो, आपके अंदर सोचने की ताकत हो, पॉजिटिव सोच रख सकते हैं, तो किसी भी आपदा में, किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में आप उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लाभ में बदल सकते हैं। आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। बस ज़रूरत है आपको धैर्य की, आत्मविश्वास की और लगातार प्रयास करने की, पॉजिटिव सोच की। जिस दिन आपने पॉजिटिव सोच शुरू कर दिया, धैर्य सोचना शुरू कर दिया, धैर्य के साथ सोचना शुरू कर दिया, आगे बढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया, ईश्वर पर विश्वास रखा, अपने पर आत्मविश्वास रखा, तो आपको कुछ भी हासिल हो सकता है। देन यू कैन अचीव एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, यू कैन अचीव एनीथिंग। बस ज़रूरत है, यू हैव टू सेट योर गोल।
You have to set your target and you will be ready. You should have to ready every time, every day for your work, for your job. अपने काम के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए आपको हमेशा खुद को तैयार रखना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है. You have a power to determine, you have power to fix, you have power to enthusiasm, you have power to courage, you have power to focus, you have power to confidence. आपके पास कॉन्फिडेंस की पावर है, दृढ़ निश्चयता की पावर है, कुछ भी हासिल करने की क्षमता है, अपार क्षमता. यू हैव ए लॉट ऑफ कैपेसिटी. बस आपको उसका प्रयोग करने की ज़रूरत है. आप कहीं से पहुंच सकते हैं. जैसे व्यापारी पहुंच गया, लो वहाँ कहाँ से कहाँ पहुंचता रहा, बादशाह उसको सज़ा देते रहे और हर सज़ा में से उसने अपने लिए अवसर निकालता गया और आगे बढ़ता गया. आप भी अवसर निकाल सकते हैं. मौका देखिए किस तरह का मौका है, मौके पर चौका मारिए. किसी ने कहा है दोस्तों कि मेरी ऊंचाइयों को देखते हैं बहुत लोग, मेरी ऊंचाइयों को, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बड़े लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे. थैंक यू फ्रेंड्स. वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू डियर्स.